संज्ञाएं व क्रिया शब्द। तो जो शब्द परिचित हैं, जिनको वो पहले से जानते हैं, जैसे लोटा, तो लोटा लिखा है, चित्र बना है, तो उनको वो पहचान लेते हैं। हेलो मित्रों, इंटीग्रल इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी अध्यापक बंधुओं का स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज मिशन प्रेरणा से संबंधित एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। कल हम लोग प्रेरणा लक्ष्य को समझे थे। उसमें संक्षिप्त रूप में जो हमारे लक्ष्य हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के, उसको हम लोग समझे थे। आज प्रेरणा सूची को देखेंगे। प्रेरणा लक्ष्य, जैसा कि मैंने कल बताया था आपसे कि जो प्रेरणा लक्ष्य का ही ये विस्तृत रूप है। अगर इसको विस्तारित रूप में समझा जाएगा तो वही जो प्रेरणा लक्ष्य है आपका प्रेरणा सूची हो जाएगा। और आपकी प्रेरणा सूची भाषा हिंदी और गणित की, इससे संबंधित क्विज भी आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जिले स्तर से या प्रदेश स्तर से कुछ गूगल लिंक के माध्यम से क्विज मतलब कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसको आपको सबमिट करना है, और अनिवार्य रूप से सबमिट करना, अपने लॉगिन आईडी से सबमिट करना है, अपने ईमेल को डालकर सबमिट करना है, विद्यालय का नाम, अपना नाम। तो निश्चित तौर से आप इसको तैयार ही आपको करना पड़ेगा। इससे हम कहीं से प्रश्नों को हल कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूरगामी प्रक्रिया है। जैसा कि आपको पता है कि ये मार्च 22 तक चलेगा। तो शॉर्टकट के जो रास्ते हमारे होंगे वो सर्वथा अनुपयोगी होंगे, हमें बार बार परेशान करेंगे, हम दूसरे लोगों पर डिपेंड होंगे। इसलिए हमें इसे अच्छे से सीख लेने में ही भलाई है। आपको पता है कि जो हमारे ये लर्निंग आउटकम हैं उनकी वैधता की जांच थर्ड पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसलिए हमें कंप्लीट रूप से तैयार होना है। इसी सब चीज़ों को देख करके मैं सोचा कि मित्रों की मदद के लिए, मित्रों के जो जिज्ञासाएं हैं, जो लोग मोबाइल, यूट्यूब अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, या तमाम लोग तो ऐसे हैं कि उनको प्रॉपर वे में ये सब की जानकारी नहीं है। इसलिए मैं ऐसे अध्यापकों के सहयोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में हमें करना क्या है। ये मिशन प्रेरणा जो एक अभियान है, उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में अगर आप देखें तो प्रेरक राज्य बनाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को। इसी क्रम में जब प्रेरक राज्य कब बनेगा, जब प्रेरक
जिला होगा। और प्रेरक जिला कब होगा? जब ब्लॉक शिक्षा क्षेत्र होगा, और ये ब्लॉक फिर आपका संकुल पर आता है, और फिर आपका विद्यालय। तो ये क्लियर हो गया कि इसका लक्ष्य क्या है। हमें कुछ करके दिखाना है, हमें निश्चित तौर से सफलता पाना है। यह एक अभियान है। इसको किन्हीं रूपों में देखा गया सरकार द्वारा कि शायद हम लोग उनकी मंशा पर नहीं खरे उतर रहे थे, तो ये एक बना बनाया रेडीमेड आइटम दिया जा रहा है कि आप अब हमारे पैटर्न पर ऐसे काम करिए और हम देखेंगे कैसे नहीं लर्निंग आउटकम अच्छा आता है। ये आपका मिशन प्रेरणा जो है, इसी मिशन को लेकर है कि किस प्रकार से हमको प्रेरक राज्य का दर्जा प्राप्त करना है, उसको इस सिस्टम के अनुरूप जाना है। इसीलिए सारी चीज़ें रेडीमेड आइटम के रूप में मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि उधर आपका दीक्षा है। दीक्षा पर क्या हो रहा है कि दीक्षा पर आपकी ट्रेनिंग चल रही है ऑनलाइन। उस ट्रेनिंग को आपको ज्वाइन करना है और आपके लॉगिन आईडी से होकर की वो ट्रेनिंग होगी और पता चलेगा कि कौन अध्यापक लोग वो ट्रेनिंग लिए और कौन लोग नहीं है लिए। उसमें फीडबैक आता है। आपको ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है तो आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं। मतलब हम सब लोग ऑनलाइन हैं जुड़े हुए। वहाँ सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन अध्यापक कौन क्या काम कर रहा है। अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो कर क्या रहा है, किस समय क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारा वो मोबाइल नंबर मानव संपदा और दीक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप समझें कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हम लोग एक तरह से सर्वथा ऑनलाइन हो चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में हमको कार्य करने हैं। मैं पहले ये सारी बातें बता दे रहा हूँ कि इसलिए कि आप लोग इन चीज़ों के प्रति गंभीर हों। मतलब हमको सीरियस होना ही होना है, हमको हल्के में नहीं लेना है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर आ रहा है, आप देखें एक YouTube चैनल बना हुआ है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला है उसमें सारे मतलब वीडियो जो हैं वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सारी वीडियो उस पर हैं। टॉपिक है, क्लास है, इकाई है, आप वहां ढूंढ करके दे दें। मतलब आपको कुछ करना नहीं। आपको लॉकडाउन में जब विद्यालय बंद हैं उन वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना है जो उनके अभिभावक के मोबाइल पर जाएंगे। इसीलिए ये सारा सिस्टम हो रहा है। बाद में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो भी हमें उन वीडियोस से काम करना ही करना है। वो हमारी काफ़ी मदद करेंगी। गतिविधियां हैं उसमें, बहुत ढेर सारी गतिविधियां हैं, एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ही उपयोगी होंगी। तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, रेडीमेड हैं। मतलब आपको अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ें दीक्षा ऐप से भी मिल रही हैं, वहाँ भी वीडियोज़ हैं, लिंक को शेयर करें। और आपका जो मैं बताया मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, आप देखेंगे ई पाठशाला। ये एक चैनल है, गवर्नमेंट का चैनल है, ये प्राइवेट चैनल नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का चैनल है। हमें इस चैनल से तो जुड़ना ही जुड़ना। आपको इसको कंपलसरी सब्सक्राइब करना है।
ये सरकार का निर्देश है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास वीडियो नहीं जा रहे हैं। तो इनको सब्सक्राइब करना और उन वीडियो को अपने कक्षा के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हर अध्यापक को, शिक्षा मित्र को, अनुदेशक को ये अपने बच्चों तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्रोत है और आप कुछ सीखने का नया नया जो आइडियाज, आज मैं दीक्षा ऐप पर देखा हूं जो ट्रेनिंग चल रही है, बहुत बढ़िया है, अच्छी अच्छी गतिविधियां हैं, आप इंटरेस्ट भी उसमें लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो वहां आपको सीखना हाउ टू टीच, यहां फिर उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो आप ये जानिए कि लॉकडाउन के बाद बहुत ही जोशो खरोश के साथ ये अभियान चलने वाला है और आपको पता हो ही गया कि हमारा टारगेट जो मार्च 2022 का है उसमें हमको ये उपलब्धि प्राप्त करनी है। लर्निंग आउटकम जो मिनिमम अधिगम लेवल है प्रत्येक बच्चे का लाना है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा सूची में आखिर है क्या। तो प्रेरणा सूची में आप मोटे तौर से देख लें कि 5 कक्षाओं का भी आया है। भविष्य में सारी कक्षाओं को, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं को जोड़ा जाएगा। उसके बाद और भी आगे की काम होगा, विषय बढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, हिंदी और गणित, भाषा और गणित। तो हमें अब ये जानना है कि प्रत्येक कक्षा के जो प्रेरणा सूची है विषय के हिसाब से, हिंदी और गणित के हिसाब से उसमें क्या दक्षताएं हैं। तो प्रेरणा सूची में क्या चीजें हैं आपको निश्चित तौर से जानना है कि वहां विषय जैसे हिंदी है तो हिंदी में क्या है, हिंदी में मुख्य बिंदु क्या है, उस मुख्य बिंदु के आधार पर हमको देखना है कि उसकी दक्षताएं क्या है। अगर वह बिंदु है तो उसकी दक्षता क्या है। तो हम पहले कक्षा 1 को ही लेंगे। कक्षा 1 हिंदी, इसकी बात करेंगे। इसमें हमें प्रेरणा सूची हिंदी कक्षा 1 को मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ विषय है, ये आपका विषय है और ये दक्षताएं हैं। पहले हम कक्षा 1 की हिंदी को समझेंगे। इसमें विषय में आपको दिया हुआ है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इस एक विषय के अंतर्गत 2 उप विषय हैं, जैसा आप देख रहे हैं, 2 विषय हो गए। पहला ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते सुनकर समझ लेता है, लेती है, तो बालक या बालिका। मतलब आदर्श वाचन कौन करेगा? आदर्श वाचन हम अध्यापक करेंगे। तो वो बालक सुन करके समझ लेता है। फिर अगला इसी में दूसरा पॉइंट है, अर्थात ये उप विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देने में ही। यह है ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकता है, सकती है, अर्थात बालक या बालिका। तो अब हम क्या करेंगे, कोई घटना कहानी सुनाएंगे बच्चों को, और जब वो सुनेंगे तो वो इनका प्रश्नों का जवाब देंगे, प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं। ये दक्षता हासिल करनी है। आगे हम जब आपको प्रेरणा तालिका में ले जाएंगे तो ठीक यही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम इस प्रेरणा तालिका को कैसे बनाएंगे। विषय बनाएंगे और इसके इन स्तरों को, दक्षताओं को 1-2 करके हमको दिखाना पड़ेगा। अगले वीडियो में, बाद में जो वीडियो आएंगे, मैं उनमें आपको बताऊंगा कि प्रेरणा तालिका कैसे बनेगी। लॉकडाउन के बाद
जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो क्या होगा, कैसे हमको करना है, वो तालिका बनाना बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि दक्षताएं किस क्लास की क्या हैं, मतलब कि हिंदी में, गणित में। तो हम पहले ये दक्षता किसकी देख रहे हैं, कक्षा 1 के हिंदी की। ये प्रेरणा सूची है, सूची में विषय है और उसकी दक्षताएं हैं। इसके पहले आपको मैं बताया था प्रेरणा लक्ष्य। तो प्रेरणा लक्ष्य में क्या था, प्रेरणा लक्ष्य में इसी का संक्षिप्त रूप था कि बालक इतना, एक लाइन में आपको बताया था कक्षा 1 हिंदी में 5 शब्द को पहचान लेता है। लेकिन अब क्या है, उसी का विस्तृत रूप दिया गया है जो सूची है। दूसरा आपका विषय है मौखिक शब्दावली। मौखिक शब्दावली क्या है, आप देखें इसमें केवल एक बिंदु है। आप देखें यहां पर ये पतली लाइन जो बनी हुई है, ये अलग कर रहा है इसको। ये क्या है, ये चीजें आ रही हैं मौखिक शब्दावली में, और ये इतनी जो ये बाकी चीजें हैं ये आपकी आ रही हैं सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देने में। तो मौखिक शब्दावली में क्या है, रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों, चीजों, जानवरों के नाम बता सकती हैं, परिचित चित्र, पहचान, संज्ञाएं व क्रिया शब्द। तो जो शब्द परिचित हैं, जिनको वो पहले से जानते हैं, जैसे लोटा, तो लोटा लिखा है, चित्र बना है, तो उनको वो पहचान लेते हैं और वो बोल लेते हैं। उसी प्रकार से कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कोई जा रहा तो जाना, जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाना लिखना, जाता लिखना, वो उसको पहचान लेते हैं। फिर हम आते हैं, आप देखें अगली विषय हमारी क्या है, यहां देखें मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में आपका मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन है। देखें मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन है, इसमें 2 बिंदु हैं, 4 और 5। अभी आप देखें मौखिक शब्दावली में केवल एक बिंदु था, एक उपविषय, ये विषय और एक उपविषय। अब यहां आप देखें मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन कैसे मौखिक करता, खुद के बारे में वह साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। मतलब जैसा उसके घर में बोला जाता है वैसी बात कर लेगा, क्योंकि कक्षा 1 का बालक है, अभी अभी आया है, तो वो अभी इतना उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने घर की भाषा में आपसे बात कर लेता है। फिर इसमें दूसरा बिंदु है, वस्तुओं का वर्णन करते हैं, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल भी सकते हैं। जैसे आपने उसको दिखाया कि बकरी है और बकरी क्या है, घास खा रही है, तो वो आप पूछेंगे कि वो जानवर क्या कर रहा है, तो वो बता देगा कि वह जानवर कौन है, बकरी है, क्या कर रही है, घास खा रही है। मतलब इस तरह से वो अभिव्यक्ति करता, मौखिक अभिव्यक्ति कर लेगा। फिर आता है अगला विषय प्रथम ध्वनि पहचान। परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि, इकाई ध्वनि को पहचान सकती है। इकाई ध्वनि, प्रथम ध्वनि, जैसे हम कहते हैं क, कमल, कमल, तो वो क की जो ध्वनि आती है वो उसको पहचानने लगता है। वर्ण की पहचान, क्योंकि पहले हम जब पढ़ाते हैं क, तो क से पहले हम क्या करते हैं, कबूतर को पढ़ाते हैं, मतलब सजीव चित्रण दिखाते हैं, तब वो कबूतर से पहला वर्ण निकलता है क, तब वो क से जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहते हैं उसको वो कोरिलेट करता है, सहसंबंध बनाता है, तब वो बोलता है। इसीलिए हमारे कक्षा 1 की किताबों में चित्र पहले हैं और आपके वर्ण बाद में हैं। तो ये हो गया कि परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि। प्रथम ध्वनि का मतलब मैं बताया, जैसे क से कबूतर, तो क को वो पहचान सकती है। फिर क्या है, वर्ण पहचान अगला है। तो आप देखें यहां वर्ण पहचान में केवल एक बिंदु है, मौखिक अभिव्यक्ति के वर्णन में 2 बिंदु, प्रथम ध्वनि पहचान में 1 बिंदु, और वर्ण पहचान में 7 और 8। देखें क्या है, 7 और 8। 7 और 8 2 बिंदु हैं। पहले बिंदु में लिखा हुआ है ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों अक्षरों को पहचान लेती है। मतलब आप समझ गए कि पाठ्यक्रम में जो सभी वर्ण हैं
सभी वर्ण का आशय आप समझ रहे होंगे, अ से लेकर के ज्ञ तक। तो उनके पाठ्यक्रम में तो ये वर्ण है ही है, तो उनको वो पहचान लेते हैं। अभी पहचान ले रहे हैं, लिखने की बात अभी नहीं आ रही है। आप ध्यान देंगे, लिखना बाद में होगा। सु बो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, तब जाके लिखना होगा न। तो सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों को पहचान लेते हैं। अभी शब्द की बात नहीं आ रही है, अक्षर की ही बात आ रही है। और इसमें आपका देखें दूसरा पॉइंट है, किसमें? वर्ण पहचान में। देखिए इसमें दो खाने आ रहे, ये वर्ण पहचान में केवल एक पॉइंट है 7। अब आते हैं, देखते हैं शब्द पहचान और पढ़ना। शब्द की पहचान, देखिए ये यहां आपका, ये मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि ये आगे आपको जब आप प्रेरणा तालिका बनाएंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कि आपको इसको कैटेगरी बना के लाइनिंग करनी ही पड़ेगी कि कौन किस में आ रहा है। तो देखें अगला है शब्द पहचान। क्या है? शब्द पहचान। शब्द पहचान में आप देखें यहां से लेकर के ये बॉर्डर आपका बन रहा है, इतना इतना बॉर्डर बन रहा है, ये शब्द पहचान है। इस शब्द पहचान में दो बिंदु आ गए ना, दो बिंदुओं में आपका आया 8 और 9, ये उप विषय है, ये क्या है? विषय है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों 3 तक, 3 वर्ण को मिला के, जैसे अभी हम उसमें मात्रा नहीं लगा रहे हैं, 3 वर्ण या अक्षरों से बने शब्द, दो कम से कम तो 2 वर्ण बने मिलेंगे तभी शब्द होगा। कल, बल, चल, यहां बात हो रही है कि 3 वर्ण तक पहचानना है हमको। कमल, कमल, चलन, रहम, करम, इस तरह से 3 वर्णों को मिला रहे हैं और इनका शुद्धता के साथ, उचित गति के साथ पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं शुद्धता के साथ। इसमें दूसरा बिंदु, ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों अक्षरों, 3 वर्ण या अक्षरों से बने परिचित शब्दों को, परिचित शब्दों का मतलब कि हमें वो वर्ण बनाने हैं जो उसके आसपास दिखाई दे हैं, जिनको वो जानता है, जैसे कम, चल, मत, उठ, ऐसे जो बिना मात्रा के हैं और उसके आसपास आ रहे हैं, तो उनको हम देख रहे हैं। ये आपका दूसरा बिंदु है शब्द पहचान और पढ़ने में। तो ये आप शुद्धता के साथ उसका उच्चारण कर लेता है। फिर उसके बाद आता है आपका मौखिक पठन प्रवाह। मौखिक पठन प्रवाह में एक देखिए केवल एक पॉइंट है 10। अब हम जब फिर आगे तालिका बनाएंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं तालिका की बात आएगी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्रिया हमको क्लास में करनी है, बड़े से चार्ट पेपर पर बनाना है ये आपको तालिका। तो ये मौखिक पठन प्रवाह इधर होगा और यहां पर ये उसकी दक्षता होगी। फिर उधर हम देखेंगे वो बालक के नाम के सामने उसमें टिक करना होगा, वो बाद में बताया जाएगा, आप देखेंगे। तो इसमें केवल एक बिंदु आया 4-5 वाक्यों के एक सरल पाठ्यांश को। अब क्या हो गया, यहां 4-5 वाक्य, 4-5 लाइन की बात आएगी, 4-5 लाइनें लिखी होंगी, उनके अंश को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है या पढ़ सकती है। फिर आता है आपका पढ़ कर समझना, ये आपका अगला विषय है और इसमें 2 पॉइंट आते हैं 11 और 12। ग्रेड 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है, मतलब ग्रेड 1 में जो दिया हुआ है, जो पाठ्यक्रम में है, वो स्तर की बात हो रही है। पॉइंट 12, पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता सकता है। जैसे किसी कोई कहानी लिखी हुई है, कछुआ है, खरगोश है, खरगोश क्या कर रहा है, जब आप पूछेंगे तो बता देगा। इस जो भी कविता अगर कोई लिखी हुई है, तो जिसने सूरज चांद बनाया, तो चांद क्या है, चांद कहाँ देखे हो, किसने बनाया है, ये सारे जवाब को वो बता देता है। और जैसे इस तरह के प्रश्नों के जवाब में लड़की का नाम क्या है, जबकि पाठ में लिखा हो लड़की का नाम शांति है, तो वो बता देता है इस प्रकार से। फिर आता है आपका अगला पॉइंट, लेखन। अब देख रहे हैं सबसे बाद में, पठन के बाद अब लेखन आया, लिखने का काम सबसे बाद में हुआ। सरल परिचित शब्द लिख लेता है, लेती है, जिनमें 2 या 3 अक्षर हों। कितने हों? 2 या 3 अक्षर हों, वो परिचित शब्द हों। परिचित का मतलब समझ, जैसे कलम, कमल, ये जो उनके आसपास हैं, फल, ये उन चीजों को
आसानी से लिख ले रहे हैं, जो 2 या 3 अक्षरों से, वर्डों से बने हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 14, चित्र पात्र घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकता है, सकती है। कोई चित्र अगर है तो अगर आपको उसको ये दिखाना है कि मतलब ये क्या है और उसको लिखना है, तो वो उस शब्द को लिख सकता है। जैसे जो उसके आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं या जिनसे वो पहले से घर से जान रहा है, जब उनके बारे में आप बात करेंगे, उन चित्रों से संबंधित, उन घटनाओं से संबंधित, तो वो उसको लिख लेता है। तो ये आपका लेखन वाला हो गया, लास्ट वाला। ये सुबोपली के क्रम में ही है। आप देखें, जो हम सुबोपली की बात करते हैं, बच्चा हमारे यहाँ पहले पहले जब आता है तो क्या करता है, सुबोपली। सुबोपली का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कक्षा 1 में इसी क्रम में उसको परिचित कराया गया है और ये सारी जो दक्षताएं बनी हैं तो उसी क्रम में बनी हुई हैं। तो मुझे लग रहा आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में। तो मित्रों, अभी हमने कक्षा 1 हिंदी की प्रेरणा सूची के बारे में देखा। तो इसी प्रकार से अगले दिन मैं कम से कम 2 सूचियों को लेकर आऊँगा। अब हम कल फिर देखते हैं इस प्रेरणा सूची में कक्षा 1 गणित की क्या दक्षताएं हैं, किन विषय के अंतर्गत कौन से बिंदु हैं, कैसे उसको करना है, ये एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह से जब तक लॉकडाउन है, जब तक समय है, हम लोग सारी कक्षाओं के हिंदी और गणित की इन दक्षताओं के बारे में बात कर लेंगे और एक्सप्लेन कर लेंगे। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मित्रों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।